त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी को ओम। आज हम पुनः उस कथा गंगा में गोता लगाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले हमने 4 आश्रम देखे, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास। इन आश्रमों की अपनी अपनी महिमा है। हर आश्रम अपने आप में श्रेष्ठ है, लेकिन सभी आश्रमों का जो अंत है वो एकांत की ओर ही जाता है, अर्थात एकांत प्रिय जो होता है वो उस लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो जितने आश्रमों के नियमों को देखा, सबने अंत में उस परम ब्रह्म की शरण में जाने का ये निर्देश दिखाया कि जब व्यक्ति सब कर्म करते हुए सब तरफ से जब थक जाता है तो संध्या काल या प्रातः काल एकांत में बैठकर जो भी किया वो परमात्मा के चरणों में समर्पित करता है। तो आज हम इसी एकांत की महिमा को देखेंगे कि एकांत और अनेकांत वास्तव में क्या है या अकेलापन क्या है। तो दोनों शब्द सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, एकांत और अकेलापन, लेकिन दोनों बहुत अंतर है। एकांत का मतलब है एक में सबका अंत, अनेकांत का एक में अंत हो जाना, अर्थात परमात्मा में सबका लीन हो जाना, उस गुरु की शरण में सबका अंत हो जाना ही एकांत कहलाता है। तो एकांत प्रिय जो व्यक्ति है वो अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। एकांत का तात्पर्य और अकेलेपन दोनों अलग अलग हैं। एकांत जो है रचनात्मक है, सृजनात्मक है और क्रियात्मक है, प्रोडक्टिव है, सकारात्मक है, आनंद स्वरूप है, आनंदमय है। तो एकांत आपका मतलब सजग होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। तो एकांत की अपने आप में एक विराट शब्द है ये। अकेलेपन का अर्थ मतलब स्ट्रेस में, तनाव में, अकेलेपन में व्यक्ति परेशान होता है, दुखी होता है, उसे लगता है कोई मेरे पास आए। एकांत में रहना थोड़ा कठिन होता है। अकेलेपन व्यक्ति की मजबूरी हो जाती है, वो बेबस होकर के अकेले रहता है। अकेलापन यानी स्ट्रेस में जाता है, तनाव में जाता है, तनावग्रस्त हो गया, कोई समस्या जीवन में ऐसी विकट आ गई जिसका वो सामना नहीं कर पा रहा है, इससे व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है। तो अकेलेपन में वो बीमारी ग्रस्त भी हो सकता है, दुखी भी हो सकता है, अंत भी कर सकता है जीवन का अकेलापन। लेकिन एकांत जो है वो मस्ती से भरा हुआ आनंदमय होता है। आप अपने एकांत के प्रति थोड़ा सजग हो। एक प्लानिंग करनी चाहिए कि मैं किस समय तक एकांत में रहूं। वास्तव में जो साधक होता है उसके जितना कार्य है, जितना उसका प्रतिदिन का जो एक दिनचर्या होता है, जो भी उसके कर्तव्य कर्म होते हैं, उसे करने के बाद साधक जो है एकांत में बैठने के लिए मौके की तलाश करता है। तो हम जितने भी महापुरुषों को देखते हैं या हमारे जो जीवन के आदर्श हैं, जो हमारे को मार्गदर्शन देते हैं, जिनके पद चिन्हों पर चल करके एक श्रेष्ठ जीवन हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे महान पुरुष भी उस एकांत में रहकर ही एक श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करते हैं। तो एकांत बड़ा विशिष्ट होता है। एकांत रह करके अपने आप को जानना, अंतर्मुखी होना, अपनी उस दिव्य चेतना की अनुभूति करना। जब व्यक्ति एकांत में बैठता है तो अपने आप को उस प्रभु के चरण में समर्पित करता है। भगवान के चरण का जब चिंतन करेगा तो एकांत में उसका ओज तेज भी बढ़ता है, अपनी उन दिव्य शक्तियों की अनुभूति करता है जिसके लिए ये हमारा सुंदर जीवन हमें प्राप्त हुआ है। जब ये जीवन का लक्ष्य है, जब हमें वास्तव में अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, तब व्यक्ति उस एकांत को भी अनेकांत जैसा महसूस करता है। क्योंकि एकांत में रहने का तात्पर्य बहिर्मुखी नहीं। जब व्यक्ति अंदर गोता लगाता है उस परम तत्व में जो रसमय है, थोड़ा सा भी जब रस चखते हैं हम अंदर का, तो बाहर के सारे जो रस हैं
फीके पड़ जाते हैं। तो एकांत में साधु संत महात्मा जितने भी देखे हैं या जो भी प्रसिद्धि प्राप्त उन्होंने की है, एकांत के बल पर। क्योंकि जब आप अनेकांत में होते हैं, विचारों की भीड़ में हो या जनता की भीड़ में हो, वहां पर आप अपने उस तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। तो उस तत्व को आपको जानना है तो एकांत में बैठ करके, एकांत आपका बहुत सदा हुआ हो। आप एकांत में करते क्या हैं, क्या चल रहा है आपके अंदर, उसकी खोज। अब एकांत में तो बैठे हैं, उस समष्टि की गोद में तो बैठे हैं, उस प्रकृति की गोद में बैठे हैं, पर अंदर विचारों का द्वंद्व चल रहा है, तो वो एकांत नहीं। अकेले में भी आप भीड़ में ही बैठे हैं। एकांत के लिए जंगलों में जो महापुरुष जाते हैं, उसके पीछे एक ही लक्ष्य होता है, क्योंकि उनका जीवन का लक्ष्य है उस परम तत्व को पाना जिसके लिए ये जीवन प्राप्त हुआ था। तो एकांत आपका सदा हुआ होना चाहिए, उस विराट सत्ता के चरणों का चिंतन करने वाला होना चाहिए। जब व्यक्ति एकांत में बैठ करके थोड़ा ध्यान मग्न होता है, अंतर्मुखी होता है, तो अंदर का जो रस है वो अपने आप प्रकट होने लगता है। ऐसे ही एक कथानक, एक कहानी है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे रिझाई नाम के, जो जापान में रहते थे। अब जो संतों की शरण में हैं, जिन्होंने उससे परम तत्व की महिमा को सुना है, उन्हें एकांत ही प्रिय लगता है। वो भीड़ से बहुत दूर भागते हैं, अनेकांत से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही भगवान बुद्ध के रिझाई नाम के शिष्य थे, जो जापान में जंगलों में उस परम ब्रह्म के आनंद में मस्त रहते थे। काफी साधना करते, ध्यान भजन करते। जैसे जैसे लोगों को पता चला उनके विषय में, बहुत लोगों की भीड़ उनके पास जाती, उनका प्रवचन आदि सुनती, उनकी वाणी को सुन करके आनंदित होते। ऐसे ही वहाँ का राजकुमार जो था, बड़ा परेशान। अब उसके मन में प्रश्न था, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। तो जब रिझाई के बारे में उन्होंने सुना कि जंगल में एक रिझाई नाम के भगवान बुद्ध के परम शिष्य वहाँ पर तपस्या में लीन रहते हैं, तो राजकुमार जो बहुत परेशान, वो तंग आकर के उसकी खोज में निकल पड़े, आश्रम कहाँ है। तो खोजते खोजते एक दिन वहाँ पर पहुंच गए। जो राजकुमार था बहुत अशांत था, बहुत दुखी, सब कुछ होते हुए भी बड़ा दुखी था। जब वो रिझाई के शरण में पहुंचा तो जाकर के उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि भगवान बुद्ध के शिष्य थे। तो उन्होंने बातचीत की और पूछा कि आप राजकुमार प्रतीत होते हैं। बोले, हाँ भगवान, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ, मैं बताइए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो राजकुमार बोला कि आप इस जंगल में रहते हुए इतने प्रसन्न हैं, मैं इसका रहस्य जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, फिर भी मैं महलों में बड़ा दुखी हूँ। सब कुछ होकर भी व्यक्ति दुखी है, इसका एक ही कारण है कि वो अपने स्व को भूल बैठा है कि वास्तव में उसका स्वरूप क्या है। जब हमें अपने स्व का बोध रहते हुए संसार में कर्म करते हैं, तो कितना ही जो भी कर्तव्य उसे तो करना ही पड़ेगा, संसाधन जुटाने ही पड़ेंगे, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता जो साधक होता है। 56 भोग भी ग्रहण करेगा तो उसमें रसना के स्वाद में फंसता नहीं है। उसको पता है कि प्रभु कृपा से आज 56 भोग हैं तो कल सूखा भी मिल सकता है, किसी दिन नहीं भी मिल सकता है। तो जो भक्त होता है हर परिस्थिति में अपने आप को उस प्रभु की कृपा समझकर उसका आनंद लेता है। भक्त जो है वो कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं करता, लेकिन साधारण जो जन है, कितना ही प्रभु क्यों ना दे दें, फिर भी कोई न कोई शिकायत बनी रहती है। लेकिन भक्त सदा भगवान की कृपा ही महसूस करता है। अगर हमारी इच्छा के अनुकूल हो गया तो भगवान की कृपा, और उसके विपरीत हो रहा है तो प्रभु इच्छा। ऐसा समझ करके जो साधक है वो अपनी साधना में मस्त रहता है। तो ऐसे ये राजकुमार जब जंगल में पहुंचते हैं तो रिझाई को कारण पूछने पर बताए कि सब कुछ है, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत अशांत हूँ, बहुत चिंतित हूँ। तो रिझाई ने कहा कि मैं जैसा कहूँ आप वैसा ही करते जाना। बोले, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तो रिझाई की बात मान करके राजकुमार वहीं आश्रम में 10 दिन 1 हफ्ते के लिए रुक जाते हैं। उन्होंने कहा कि आपको बिल्कुल भी बोलना नहीं है, इस आश्रम की जो दिनचर्या है
उसके अनुसार आपको जीवन व्यतीत करना है, एक साधारण बालक के रूप में। आप यहाँ राजकुमार बन करके नहीं रहेंगे। बोले जैसे आपका आदेश। तो उन्होंने साधारण वस्त्र जो आश्रम के थे उनको धारण कर लिया। लेकिन जो अन्य आश्रम में बच्चे रहते थे उन सबको पता चल गया कि ये तो यहाँ का राजकुमार है। फिर भी जैसा रिझाई ने उपदेश किया वो राजकुमार वैसे ही रहता, एकांत में बैठते जाकर के थोड़ा चिंतन मनन करता। लेकिन जब वो एकांत में बैठते तो और परेशान हो जाता, क्योंकि कभी एकांत में रहने का अभ्यास किया ही नहीं। तो एकांत में जैसे ही आंख बंद करता तो जो कुछ पहले किया वो सब निकल के आता। तो कई बार आपने खुद भी अनुभव किया होगा कि जब हम ध्यान करने का मन करता है या कहीं भगवान के मंदिर में भी बैठते हैं, घर में जो एक कोना होता है, उसी समय सारे कार्य याद आते हैं। जब भगवान के लिए आप बैठने जाएंगे तो कहीं दूध वाला आ गया, किसी ने आके बैल बजा दी, कोई छोटा बच्चा रोता हुआ आपके पास आ गया, यानी सारे काम प्रभु के चरणों में बैठते वक्त ही याद आते हैं। तो जब एकांत में बैठता है व्यक्ति, उस समय अंदर से बहुत सारे विचार आएंगे, लेकिन हम घबरा के आंख खोल देते हैं। जब प्रभु की शरण में आप चले गए तो नॉर्मल है, जैसे हम कहीं बैठनेंगे तो अपना आसन भी बिछाते हैं, स्वच्छता उस स्थान की देखते हैं, साफ सुथरा है कि नहीं। तो ऐसे ही जब आप प्रभु की गोद में बैठ जाते हो तो जिस अंतःकरण में जिस सिंहासन पर उस विराट सत्ता को आप विराजमान करना चाहते हो तो वो भी तो झाड़ू लगाएगा। जो जन्म जन्मांतरों के आपके अंदर भरे हुए कर्म हैं, आपके अच्छे बुरे जो भी पाप पुण्य किए हैं, परमात्मा उस पे कैसे बैठ सकते हैं? तो वो भी झाड़ू लगाना प्रारंभ करते हैं। तो कभी भी आप बैठे प्रभु के नाम जाप के लिए तो घबराना मत, क्योंकि वो तो परीक्षा लेता है और सबसे ज्यादा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो जब प्रभु के हाथों अपनी बागडोर सौंप दी या गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया तो आप चिंता नहीं चिंतन कीजिए। चिंता करने का काम उनका है। तो भक्त जो होते हैं या साधक जो होते हैं, जो पूर्ण समर्पण है श्रद्धा के साथ, वो ऐसे ही मस्ती में जीते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। एकांत में रहकर भी वो उस प्रभु के रस में डूब करके मस्त रहते हैं। दुनिया के चाहे कितनी आपदाएं क्यों ना आ जाएं, हर परिस्थिति में वो आनंद ही लेते हैं, हर स्थिति में पॉजिटिव सोचने का ही प्रयास करते हैं। तो रिझाई के यहाँ जब राजकुमार रहने लगे, थोड़े दिन बीतते गए, वो अक्सर एकांत में बैठने की कोशिश करते, प्रभु नाम का चिंतन करते, अंदर ही अंदर जाप भी करते। लेकिन ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे हुए तो वो मौन हो गया एकदम। जो अंदर द्वंद था वो भी धीरे धीरे शांत होने लगा। तो राजकुमार को लगा कि यहाँ तो मौन की जो शक्ति है कुछ अलग ही है, इससे तो हमारी ओज तेज जो ऊर्जा है, जो पावर है, जो ह्यूमिनिटी है और स्ट्रांग होती है। ऐसे ही राजकुमार की शक्तियां बढ़ने लगी और अंदर जो अशांति थी उसके, वो धीरे धीरे रिझाई के संपर्क में आने से कम होने लगा और उसका जो दुख भरा था, जो परेशान, जो चिंता थी, सारी दूर हो गई। कहने का मतलब, जब हम महापुरुषों के सानिध्य में जाते हैं, उनका संपर्क हमें प्राप्त होता है, उतने मात्र से ही हमारे कई पाप खत्म हो जाते हैं। तो महापुरुषों का जो ओरा है, जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो वातावरण है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। हम किस स्थान पर हैं, कैसी संगति में हैं, कैसे लोगों के सानिध्य में हैं, इसका बहुत महत्व रखता है। तो जब राजकुमार रिझाई के आश्रय में रह करके एकांत में बैठ करके उस परम सत्ता का ध्यान करते और धीरे धीरे मौन को भी उन्होंने साधना प्रारंभ किया, तो उनकी शक्ति बढ़ती चली गई। इस तरह से उन्होंने वहां पर उस एकांत की महिमा को समझा और अपने जीवन को आनंदित बनाया। तो कहने का मतलब यही है, हर पल आप जो भी काम है करो, लेकिन सुबह शाम 1 घंटा नहीं है तो कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा, वो भी नहीं तो 5 मिनट डेली अपने आप से बातें करने के लिए समय निकालो। एकांत में बैठकर, घर में कोई जगह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर वहां पे नहीं तो कोई बगीचा होगा आसपास, वहाँ एक कोई टेबल हो, नहीं है बेंच भी नहीं, कुर्सी भी नहीं, छोटा सा आसन ले लो, उसे जाके बैठ के एकांत में जो कुछ किया प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। तो
एकांत के बहुत लाभ हैं। ऐसे ही भगवान बुद्ध का एक शिष्य था। जो साधक होता है वो अक्सर एकांती खोजता है। छोटा सा बालक था, वो अक्सर आश्रम में जो भी दिनचर्या पूरा करता उसको, लेकिन जैसे ही मौका मिलता एकांत में भागता था। लेकिन जब हम एकांत में जाते हैं या भगवत चिंतन के लिए बैठते हैं तो कई बाधाएं आती हैं। ये नेचुरली है। साधारण काम भी व्यक्ति जब कोई करके आगे बढ़ता है तो उसके रास्ते में बहुत बाधाएं आएंगी, कोई ना कोई रोड़ा जरूर आता है। ऐसे ही भक्त के मार्ग में भी बहुत बाधाएं आती हैं। तो वो छोटा सा बच्चा जब एकांत में जाके बैठता तो दूसरे जो आश्रम में और भी बच्चे थे वो उसको परेशान करते, उसका मजाक उड़ाते, उसको घमंडी बोलते, क्योंकि एकांत में जो रहना पसंद करते हैं बहुत कम बात करते हैं। वो ज्यादातर अपने आप से बातें करने का प्रयास करते हैं, यानी उस परमात्मा के साथ अपने को जोड़ के उससे एकाकार होते हैं। तो जो होनहार बच्चे होते हैं उनके लक्षण बचपन में दिख जाते हैं। ऐसे ही भगवान बुद्ध का छोटा सा शिष्य एकांत प्रिय था, लेकिन दूसरे बच्चे परेशान करते। छोटा तो बच्चा अपने आप को बहुत संभाला भी, तो बच्चा अपने आप में मस्त रहता था, लेकिन दूसरे बच्चे उसे परेशान करते। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, बहुत संभालने की कोशिश की अपने आप को। लेकिन एक दिन बहुत परेशान हो गया तो बुद्ध की शरण में जाके बैठ गया और बोला, भगवान मैं एकांत में रहता हूँ तो मुझे दूसरे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। भगवान बुद्ध उसकी बात सुन के थोड़ा मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं, आप अपना कर्म करते रहो। बोले दूसरे लोग मुझसे बहुत दुखी हो जाते हैं। बोले कोई बात नहीं, जब आप अपने कर्म करेंगे और जब वो आपके संपर्क में आएंगे, आपके ओज तेज को बढ़ता हुआ देखेंगे तो उन्हें भी इस रास्ते के लिए प्रेरणा मिलेगी। तो आप जिस कर्म में रत हैं उसे निष्ठा से करते जाओ, चाहे कितनी ही बाधा क्यों ना आ जाए। तो यह छोटा सा बच्चा बुद्ध जब समझाते हैं कि एकांत की गहराई में जब आप गोता लगाते हैं तो अंदर की जो खुशबू है दूर तक फैल जाती है। आसपास आने वाले लोग वो भी उससे लाभान्वित होते हैं। तो जो भी कर्म साधक बैठ के करता है उसकी खुशबू बहुत दूर तक जाएगी, चाहे वो अच्छा करे या फिर बुरा करे। तो हम जैसा सोचते हैं उसकी महक केवल आप तक नहीं, आपके संपर्क के आने वाले जो लोग हैं वो भी प्रभावित होंगे। तो इसीलिए आपका एकांत सुरक्षित हो, आनंदित हो, रचनात्मक हो, कलात्मक होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिविटी से भरा होना चाहिए। कई बार अलग तो बैठे हैं लेकिन दूसरा ही विचार मन में चल रहा है, किसी व्यक्ति को गिराने का विचार मन में चल रहा है। आज मेरा अपमान इसने किया था, इस व्यक्ति का बदला मैं इससे कहां पर ले सकता हूँ। ऐसा अकेलापन कहीं तक नहीं पहुंचाएगा, ना तो आपका कल्याण और ना ही आपके सानिध्य में आने वाले का हो सकता है। तो एकांत जो है बहुत ही रसमय, कलात्मक, सृजनात्मक, फलदायक, आनंददायक होना चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से एकांत में बैठ करके अपने आप से बातें करना। अंतर्मुखी जिसने होना सीख लिया वही एकांत है। बहिर्मुखी से इंद्रियों को अपने बस में बार बार मोड़ करके लाना। अब एकांत के बहुत सारे लाभ हैं, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला है कि एकांत में रहने वाला जो यूनिक व्यक्ति होता है उसकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, अपनी एक अलग पहचान होती है। वो जहाँ से गुजरता है लोग उससे आकर्षित होते हैं। एक अलग ओरा होता है, एक आकर्षण करने की अलग ही क्षमता होती है जो व्यक्ति को खींचती है। तो एकांत आपका अलग पहचान, अलग एक व्यक्तित्व को निखार करके लेके आता है। दूसरा है आपका रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाता है। जो व्यक्ति एकांत में रहता है, साधना के पथ पर अपने जीवन को साधते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उसकी पहचान भी बहुत बढ़ जाती है। तो लक्ष्य के लिए बढ़ना है तो बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से, तो समाज में आप रिस्पेक्ट भी पाएंगे, सम्मान भी होगा, लोग भी आपकी बातों को सुनेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करेंगे। तो एकांत बहुत सदा हुआ होना चाहिए। अगला है हमारा क्रिएटिविटी, यानी जब व्यक्ति एकांत में बैठता है तो कोई न कोई रचनात्मक कार्य उसके दिमाग में आता है। नई नई खोज करने की, नई नई शक्तियां को जागृत करने का मौका मिलता है।
अपने आप से बात करने के लिए व्यक्ति समर्थ बन जाता है। तो जब एकांत में बैठता है, नए नए विचार आएंगे तो आप बड़ा विराट काम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे महापुरुषों का हम उदाहरण भी देख सकते हैं। शंकराचार्य हुए, गौतम बुद्ध भी हुए, बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, जिनके पथ पर आज हम चल के अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। पतंजलि ऋषि हुए, कणाद हुए, गौतम हुए, जैमिनी हुए, पाणिनि ऋषि हुए, ये सब एकांत का ही परिणाम है। तो एकांत से एक विशिष्ट रचनात्मक जीवन शैली हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर सेल्फ डिपेंडेंट यानी एकांत में जिसे रहना आ गया वो अपने आप पर निर्भर हो जाता है, दूसरों के सहारे की आवश्यकता उसको नहीं पड़ती। लेकिन जो व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, अकेले से जिसे डर लगता है, वो कभी भी कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता, कोई रचनात्मक काम नहीं कर सकता, ना अपने आप में समर्थ बन सकता है। तो एकांत का तात्पर्य परम सत्ता से जुड़ करके सेल्फ डिपेंड होने की शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। तो अकेले में रह करके व्यक्ति सेल्फ डिपेंड अर्थात आत्मनिर्भर बन जाता है, अपने सब कार्य स्वयं करने में समर्थ होता है। ऐसे ही मेंटली और स्पिरिचुअली, इमोशनली बहुत स्ट्रांग होता है वो, क्योंकि एकांत में बैठकर उस परम तत्व का चिंतन करता है, अपने चित्त को एकाग्र करता है, भगवान का ध्यान करता है, भजन करता है, संध्या करता है, उपासना करता है। तब व्यक्ति की जो मेंटली शक्तियां हैं, इमोशनल जो पावर है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है। कई बार व्यक्ति अकेलेपन में नहीं रहता, एकांत में नहीं बैठ पाता, तो मेंटली रूप से वो बहुत परेशान होता है, उसकी जो इमोशनली जो पावर है बहुत कम हो जाती है। कई लोगों को देखा होगा, किसी के महापुरुष के सानिध्य में गए या किसी के भी पास जाते हैं तो तुरंत उनके अश्रु धारा प्रवाहित होने लगती है, एकदम से रोने लग जाते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो जब एकांत में रहता है तो ये शक्तियां व्यक्ति की बढ़ जाती हैं। अगला लाभ क्या होता है इससे? मोर प्रोडक्टिव, अधिक से अधिक कम समय में और बहुत तीव्र गति से बड़े बड़े कार्य कर लेता है। साधारण तौर पर हम श्रद्धेय स्वामी जी को देख सकते हैं, उनके पास कोई हमारे लेवल पे उतरकर जब बात करते हैं तो हमें लगता है कि वो तो हमारे जैसे ही है, क्योंकि महापुरुषों की एक खासियत है, उनकी जो शक्तियां होती हैं, जो उनकी पावर होती है, वो सबके सामने उजागर नहीं करते। वो जिस व्यक्ति से जिस लेवल का है उसके स्तर पर उतर करके उससे बात करते हैं। तो महापुरुष जो होते हैं वो दिव्य काम जब करते हैं तब हमें लगता है कि ये कोई साधारण नहीं हो सकते, क्योंकि साधारण व्यक्ति थोड़ा सा काम करेगा फिर भी थकान, 1-2 घंटा ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क कर लिया तो भी थकान हो जाती है। लेकिन जो दिव्य पुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं, वो कितने ही घंटे क्यों ना काम कर लें, उनके ओज तेज पे कोई कमी नहीं आती, उनकी शक्तियां और अधिक से अधिक कार्य करने की क्षमता उनके अंदर होती है। ऐसे ही मोर सक्सेसफुल, जब व्यक्ति एकांत में बैठता है तो उससे कार्य जो भी करेगा उसमें सफलता प्राप्त कर लेता है बहुत सरलता से। तब हमें लगता है कि ये तो अकेले घूमता था, इसकी शक्तियां कहाँ से आई? वो अकेले आपको दिख रहा है, लेकिन उस विराट तत्व के साथ जुड़ करके उन दिव्य शक्तियों को हासिल करता है, जिसके बल पर वो अपने लक्ष्य को हासिल कर पाता है। तो मोर सक्सेसफुल हो जाता है, बहुत अधिक सफलता प्राप्त कर लेता है एकांत में बैठने वाला व्यक्ति। तो ऐसे ही बेस्ट फॉर स्पिरिचुअल जो पावर है उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जब हम ध्यान भजन करते हैं, परमात्मा के नाम का चिंतन करते हैं या भगवान के भजनों का संकीर्तन करते हैं, भगवत सत्ता की चर्चा करते हैं, तो हमारा जो अंतःकरण है पवित्र पावन होने लग जाता है। भगवान का नाम स्मरण करने मात्र से जो आनंद की अनुभूति होती है उसका अलग ही आनंद होता है। जैसे प्राचीन समय में, अब युग बदलता जा रहा है धीरे धीरे, तो अभिवादन के तरीके भी बदलते जा रहे हैं। पहले हाथ जोड़कर चरण स्पर्श करके प्रणाम करते थे बड़े लोगों को, आजकल हाथ जोड़ के दूसरे से सिर भी नहीं झुकाते, घुटने की समस्या भी हो रही है। यानी हमारी जो परंपराएं थी कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन था। तो अभिवादन भी करो तो राम राम बोल करके, तो भगवान के नाम का अभिवादन भी हो गया। कहीं हम ओम बोल कर भी कहते हैं,
तो इससे हमारी आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। तो एकांत का अगला जो है हमारा है हीलिंग पावर, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एकांत में व्यक्ति जब बहुत परेशान होकर बैठता है तो एक रिलैक्स फील करता है। एकांत में आकर के जब खुद के ऊपर व्यक्ति जब सोचता है, विचार करता है, तब उसे एक अलग ही आनंद मिलता है, थोड़ा रिलैक्स फील करता है, आराम की अनुभूति होती है। आप स्वयं भी इस चीज को फील कर सकते हैं। दिन भर आप व्यस्त रहे अपने कार्य में, जो भी घर का काम है, ऑफिशियली वर्क है, कोई भी काम करते हैं, और उससे निवृत्त होने के बाद जब एकांत में फ्रेश होकर के बैठते हैं तो जो शांति, जो सुख मिलता है, वही आपका वास्तविक स्वरूप है। ऐसे ही जब किसी महापुरुष के जीवन का चिंतन करें, चाहे कृष्ण भगवान ले लो, राम भगवान को ले लो, वो भी महापुरुष के रूप में संसार में आए और उन्होंने हमें दिखाया कि दुनिया के हर कर्म करते हुए अंत में संध्या के समय, चाहे सायंकाल बैठो या प्रातःकाल, भगवान राम है, कृष्ण थे, दोनों प्रातःकाल जल्दी उठ के वो भी ध्यान करते थे। अब हम कहते हैं वो किसका ध्यान करते थे? तो गुरुओं का भी जो गुरु है महापुरुष, उस काल पुरुष का ध्यान करते हैं। तो ऐसे ही एकांत में बैठ के व्यक्ति दिव्य चेतना के साथ जुड़ता है, आध्यात्मिक शक्तियों को उजागर करता है, तो उसकी कार्य करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। जैसे हमारी कोई फोन है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हुई, सारे दिन काम किया, फिर चार्जर में दे दिया, तो दिन भर काम लेंगे उससे। वैसे ही शरीर रूपी जो हमारा साधन है, या फोन कहिए, मोबाइल कहिए, इसको भी भगवत रूपी जो चार्जर है उससे चार्ज करके व्यक्ति एक नई ऊर्जा, नई शक्ति को प्राप्त करता है, नई पावर को गेट करके फिर से अपने कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है। ऐसे ही संध्या काल में जब साय बेला हो, सारे काम करके एकांत में थोड़ी देर बैठे, ज्यादा नहीं बैठ सकते, 2 मिनट 5 मिनट, इतना हम बैठ करके अपनी शक्तियों को और अधिक बढ़ा सकते हैं। तो एकांत की अपने आप में महिमा है। इसी अंक में हम आगे देखेंगे कि एकांत में रहने के और क्या क्या लाभ हैं। इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।